मन शांत, बुद्धि स्थिर हो गई, एकाग्र हो गई। इस बिंदु पर अपनी ही निजी शांति पूरे ब्रेन में फैल कर ब्रेन का सिस्टम ये 5 तत्वों से बना हुआ पूरा सिस्टम एक्यूरेट चल रहा है। पूरे शरीर में, सेल्स में शांति की वाइब्रेशंस फैल रही है। अंतर चक्षु से, आत्मा की शक्ति से बेहद की वाइब्रेशन सारे तत्व भी आज्ञा पे चल रहे हैं। पूरे शरीर में शांति की वाइब्रेशंस धीरे धीरे शरीर का भान भी भूलते जा रहा है। बस इस लाइट के शरीर में अलग से आत्मा चमक रही है। पूरे प्रकाश में शरीर शांति से भरपूर। अब उड़ चलते हैं सूक्ष्म वतन बाबा के सामने। बाप दादा बिल्कुल हमारे सामने। बाबा के लाइट के शरीर को देख इतना तेज है। स्वयं शिव बाबा उनके तन में। बाबा और दादा के नैनों से, मस्तक से तेजस्वी किरणें हमारे ऊपर पड़ रही है। बाबा से निरंतर प्यार महसूस हो रहा है। अब बाबा से वरदान लेंगे। सदा शरीरी भव, अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव,
और एक सेकंड में उड़ चलते हैं निराकारी दुनिया में, अपनी स्वीट साइलेंस के घर। बिल्कुल बाबा की किरणों के नीचे। यही हमारा घर है। मीठा घर। क्या महसूस हो रहा है यहाँ पर? साइलेंस महसूस नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं मन अभी भी उस दुनिया से उस पार्ट में फंसा हुआ है, रोल में फंसा हुआ। इसलिए बार बार परम धाम आने, बाबा के अंग संग रहने, ना ही साइलेंस इमर्ज होता है। हम अपने आप से ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि हमने देह और देह की दुनिया से ज्यादा पहचान बनाई। इसलिए वो रियल लगता है। अभी एक सेकेंड आ जाए अपने साकारी तन पर, भ्रुकुटी तक। देखे मैं आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। याद दिलाया अपने आप को, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। शांति मेरा ही निजी स्वभाव है, संस्कार है। मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं। पांच तत्वों का शरीर मेरा वस्त्र है। मन बुद्धि संस्कार मेरे इंद्रिय है, सूक्ष्म कर्म इंद्रिय। मन के कोई भी संकल्प मेरे नहीं। मन में जो भी संकल्प आ रहे हैं
वो सारे स्क्रिप्ट के मैं सारे संकल्पों से परे निर्संकल्प आत्मा हूँ। महसूस करे अपनी साइलेंस को। बाबा मेरे साथ ही है, बिल्कुल कंबाइंड, जैसे कि हम कभी बिछड़े ही नहीं। मैं आत्मा निरंतर हूँ, अविनाशी हूँ। मन के वश हूँ, ड्रामा के अलग अलग पार्ट, अलग अलग रोल प्ले करते करते मैं ये अविनाशी अमरता भूल गई। मैं भी हद में फंस गई, इन स्थूल कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर। तो बाबा याद दिला रहे, बच्चे तुम ये देह नहीं हो। ये तो नाटक है, ड्रामा है, इसके लिए मिले हुए ये वस्त्र है। तुम इन वस्त्रों को ही अपना समझ बैठे। इसने मुझे भी एक वस्त्र पहनकर तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे जैसे होकर आना पड़ा। देखो मैं भी देह का आधार लेता हूँ, क्योंकि तुम इतने देह से चिपक गए और अपने अमरता का, अविनाशी होने का, निरंतर होने का सत्य भूल गए। देखो बाबा दिखाने लगे, बच्चे तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम कभी मरते नहीं। ये देह की दुनिया, ये संकल्पों की दुनिया, इसका आदि और अंत है, तुम्हारा नहीं। तुमने ऐसे कितने रोल लिए, कितने पार्ट प्ले किए। इतने वक्त से तुम यहाँ आकर यही फंस गए। तुम अनुभव करने के लिए आए थे, फंसने लिए नहीं, वशीभूत होने नहीं। तो बाबा धीरे धीरे प्यार से देह में आकर रोज मुरली से हमें जगाने लगे, रोज याद दिलाते हैं, तुम विदेही हो,
ये देह तुम्हारा नहीं, ये काया आज है कल नहीं। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। चलो तुम्हें सत्य की दुनिया में लेकर चलता हूँ। तो एक सेकंड में हम घर चले परम धाम फिर से। आवाज से परे, ये स्टेज से भी परे, पृथ्वी ड्रामा रंगमंच से परे, साइलेंस की दुनिया में जहाँ सिर्फ शांति ही शांति है और इसी शांति में सारे गुण समाये हुए हैं। सारी शक्तियां समाये हुए हैं। परमात्मा प्यार इसी साइलेंस से अनुभव होता है। बस तुम्हें साइलेंस में आना है, अपने घर बार बार। अब एक सेकंड में आ जाए इस देह में जहाँ पे आपका लाइव ड्रामा चालू है, क्योंकि आत्मा लाइव है। देह में तो जान ही नहीं जब तक आपने उसे पहना नहीं। आपका ड्रामा चालू है, तो देह में रहते हुए भी जागृत होकर ड्रामा प्ले करना कि मैं विदेही आत्मा हूँ। इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति बार बार याद दिलाए, मैं आत्मा हूँ। इस देह द्वारा करावन हार बन करके कर्म करा रही हूँ इन कर्मेंद्रियों से। देह अलग है, मेरे कर्मचारी है, करनहार है। मैं देही करावन हार हूँ। देह में रहते भी मैं विदेही हूँ। जैसे कि ये शरीर एक कार है और इस कार का मैं ड्राइवर हूँ, आत्मा हूँ। सारे कंट्रोल मेरे हाथ में। देह में रहते हुए मैं अलग हूँ। कर्म करते करते अगर मैं भूल गई तो बार बार पीछे आ जाए अपने आत्मिक भान में, भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा चैतन्य शक्ति में आत्मा हूँ। ये शरीर अलग, मैं अलग। देखिए अपने आप को
हम कर्म के वशीभूत भी हो रहे और एक सेकंड में जागृति की तरफ भी आ रहे हैं। सिर्फ अटेंशन अपने आप पर, मैं कौन? मैं तो बेहद आत्मा हूँ। इन 5 तत्वों के शरीर के हद के भान से भी परे मैं बेहद हूँ। अमर हूँ, अविनाशी हूँ, निरंतर शांत हूँ। मुझे शांत होना नहीं है, मैं तो हूँ ही शांत। बिल्कुल बाप समान। मेरे बाबा मेरे साथ सदैव कंबाइंड है। फील करे बाबा की कंपनी। सुप्रीम अथॉरिटी हमारे साथ। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु हमारे साथ। बार बार स्मृति में आ जाए, तो बाबा से इतना प्यार अनुभव होगा। कि मन भी शांत स्थिर हो जाएगा। इस छोटी दुनिया, छोटी काया का असर, इसकी पकड़ ढीली होती जाएगी। बस बाबा के प्यार में, लगन में मग। बाबा के प्यार में एक रस होते जा रहे हैं। देखे, इसी सत्य में डूब रहा है मन। बाहर के सारे आकर्षण अपने आप छूटते जा रहे हैं। मैं विदेही, अशरीरी, निराकारी आत्मा बाबा के साथ। बाबा की प्यारी साइलेंस में डूब गई। इसी नशे में ओम शांति। शुक्रिया बाबा।
ओम शांति। बहुत सुंदर योगाभ्यास दीदी, थैंक यू। सभी को याद दिला दें कि ये पूरा हफ्ता इसी लिंक पर, इसी जूम मीटिंग में, ये ही टाइम पर 8:30 बजे हम सभी जुड़ेंगे ये हफ्ते। सोनाली दीदी, आपका आज मुरली पढ़ने का टर्न है। हाँ जी भाई जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हम इसी देह में विदेही बनकर मुरली सुनेंगे। आज की डेट है 25/3/86। मुरली का टाइटल है होली का रहस्य। इस मुरली में बाबा होली का रहस्य बता रहे कि हम बच्चे कैसे हाईएस्ट हाईएस्ट के हाईएस्ट है। बाबा ने कहा है कि हर एक परम पावन पूज्य आत्मा है। फिर बाबा ने तुलना की है कि कैसे हम एक जन्म में पवित्र बनकर अनेक जन्म पवित्र बनते, लेकिन दुनिया वाले धर्म स्थापन करने वाले या महात्माएं एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। फिर बाबा ने यहाँ पे होली के 4 प्रकार का अर्थ बताया है। इसमें एक है होली जलाने वाली भी, दूसरी बाबा के रंग में रंगने वाली भी, तीसरी बिंदी लगाने वाली भी होली, और चौथी मंगल मिलन मनाने वाली भी। ऐसे 4 प्रकार के होली का बाबा ने इसमें अर्थ बताया है। और एक बाबा ने कहा है कि निराकार बाप समान तुम बच्चे कर्माती स्थिति का अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे हैं। और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर सकते हो क्या? बाबा ने इस मुरली में पूछ रहा है कि दोनों बाप और दादा के समान अनुभव कर सकते हो। तो कैसे बाबा इस मुरली में होली का रहस्य बता रहे, हम अभी बाबा से ही सुनेंगे। हाईएस्ट बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों प्रति बोले। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्यसभा को देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्यसभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सिर्फ एक जन्म की नहीं, बाबा कहते अनेक जन्म की ये लंबी रेखा है पावन बनने की। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती है। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती है, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। बाबा अंतर बता रहे कि वो पावन आत्मा है और हम पावन आत्मा में अंतर है। आपकी पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। बाबा से प्राप्ति होती है तभी तो हम बच्चे पावन बनते हैं। इस मूर्ति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते हैं। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्म के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है।
आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं। वह होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाली होली आत्माएं बन जाते हो। मनाना थोड़े समय के लिए होता है और बनना जीवन के लिए होता है। तो हम मनाते हैं, सारे जीवन मनाते हैं थोड़े समय के, लेकिन सारा जीवन हम होली बनते हैं। वह दिन मनाते हैं और आप होली जीवन बनाते हो। हमारा जीवन ही होली बन जाता है। ये संगम युग की होली, ये संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता ही नहीं। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो। संगम युग पर बाप निराकार बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हो। यानी हम एक जन्म निराकार बाप समान कर्माती स्थिति का अनुभव करते हैं, तो हम 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हैं। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना, बाप के संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दे। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? हमारे जैसे होली एक साथ बाप के संग के रंग में रंगते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। भिन्न भिन्न रंग से हर आत्मा बाप के रंग में रंग जाती है। ज्ञान का रंग, कितने ज्ञान के रंग में हर एक आत्मा रंग गई है। याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है और कितने सुंदर रंग है, जिस रंग से जीवन कितनी महान बन जाती है अनेक जन्मों के लिए। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वह होली मनाते हैं, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं, जैसा उनका गुण वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उनका फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? वो होली मनाकर क्या बन जाते। और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। कितना भाग्य है हम बच्चों का कि जो बाप के संग में हम रंगते हैं, होली मनाते हैं, तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हैं। है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शांति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति ही न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हैं। क्योंकि शक्ति नहीं है उनको, ज्ञान ही नहीं है आध्यात्मिक। बाहर मुक्त होने के कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं।
आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। हमारा यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है। एक जलाना, फिर मनाना और फिर बाबा से मंगल मिलन करना। क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा परिवार बन जाते हैं। क्योंकि हर एक आत्मा बाप के, सभी बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं बाबा, कि हर एक आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परिवार बन जाते हैं। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाते हैं। कोई भी कैसा भी हो, हम पहले मुख से क्या निकलता है, शुभ भावना शुभ कामना। बात पसंद भी नहीं आई तो भी मुख से क्या निकलता है, उसको शुभ भावना शुभ कामना। इसीलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। चाहे कोई दुश्मन भी हो, असुरी संस्कार वाले हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन मनाने से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा जरूर डालते। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा, सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। यह बाप के बच्चे हैं। यह प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देती है। ये प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातों को भुला देती है। वह भी उत्साह में आ जाते हैं। इसीलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वह लोग तो उदास रहते हैं, इसीलिए खुशी मनाने के लिए एक दिन रखे हैं। और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वह मौज में नहीं रह सकते। जो मूंझते हैं, जिनके क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बाबा कहते हैं वो मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे, ये संकल्प उठ ही नहीं सकते। क्योंकि तीनों कालों के हम विजयी आत्मा है, तीनों कालों को ज्ञान है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये संकल्प, जो त्रिकालदर्शी आत्मा है उनमें ये संकल्प उठ ही नहीं सकते। क्योंकि तीनों कालों को जानते हो, क्यों हुआ जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ने के लिए। जो भी परिस्थिति आती है तो बाबा कहते पेपर है तुम्हारे लिए आगे बढ़ने के लिए। क्यों हुआ, नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं। कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो हमें क्या समझना है, कोई भी
परिस्थिति आती है तो ये पेपर है हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो नथिंग न्यू, हम विजयी है, सफलता मूर्त है। तो बाबा कहते माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता, क्वेश्चन आने के पहले ही मन में आ जाता है। क्योंकि त्रिकालदर्शी हो, नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी न जान सके क्यों हुआ कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। बाबा कहते अगर नाम हमारा स्वमान है त्रिकालदर्शी आत्मा, अगर वर्तमान को भी नहीं जान सकते तो उसको क्या त्रिकालदर्शी कहेंगे। अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है। आज हम ब्राह्मण सो फरिश्ता और कल क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है होली, पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली भी, रंग में रंगने वाली होली भी आती और बिंदी लगाने की होली भी आती, मंगल मिलन मनाने की होली भी आती। तो चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार की भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं। देखो बाबा कहते हैं एक तो जलाने वाली होली, रंग में रंगने वाली होली, कोई भी परिस्थिति आती है, पेपर आता है तो बिंदी लगाने वाली होली, और बाप से मंगल मिलन मनाने वाली होली। अगर ये चारों प्रकार की होली आती है तो इसमें एक भी प्रकार की होली कम है तो बाबा कहते लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा, यानी ऊपर नीचे परिस्थिति होती रहेगी। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो, बाबा पूछ रहे हैं चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक, क्यों नहीं 100% बाप समान बन जाते हैं, कब तक परसेंटेज की स्टेज है। जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं। तो जिससे स्नेह होता है तो स्नेह को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं, सहज है ना। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हाउसों को हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हाउस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए
पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है, और सेवाधारी बाप की मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। देखो बाप दादा कितना निरंकारी बन कह रहे कि मुबारक तो है, याद प्यार भी सदा है, और सेवाधारी बाप की मालिक बच्चों प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते। आज मलेशिया ग्रुप है साउथ ईस्ट। सभी यह समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्मा परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए। क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब के बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लग गया। रावण ने बॉम्ब लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। परमात्मा परिवार का स्टीमर टूट गया और कहां कहां चले गए। जहां भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहां भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। कहावत है ना, डूबने वाले को तिनके का सहारा। आप सबको भी जिस धर्म, जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहां पहुंच गए। लेकिन संस्कार तो वही है, संस्कार तो वही है ना। इसीलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए। अपने धर्म का परिचय मिलते ही अपने सच्चे वास्तविक धर्म में पहुंच गए। सारे विश्व में फैल गए थे। यह बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ। जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया, अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती। इसीलिए कोने कोने में पहुंच गए हो। ये भी बिछुड़ना कल्याणकारी बन गया ना। सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुंच गए हैं। एक भी निकलता है तो हम जिन्स को जगाते जरूर है। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना। पहुंच तो गए, मिल तो गए। मलेशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया है। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है। सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। बाबा वीआईपी के लिए बोल रहे हैं। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वह माया में फंसे हुए जो वीआईपी के लिए। अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है। जहाँ बाप के अनन्य रत्न पहुंचते हैं तो रत्नों रत्न रत्नों को ही निकालते हैं। रत्न रत्नों को ही निकालते हैं। हिम्मत रख सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं।
तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है। परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होते हैं और दिल से शुक्रिया गाते। तो यह भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बना लिया। संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती है। अच्छा, ओम शांति। थोड़ी देर साइलेंस के बाद हम अपना मनन चिंतन, अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छी रीडिंग। ओम शांति। ओम शांति। अभिजीत भाई जी जुड़े हैं हमारे साथ। भाई जी, आपको कुछ शेयर करना है ग्रुप के साथ? हाँ जी, ओम शांति। तो ये जो मुझे थोड़ा सा एक बताना है कि जो भी हमारे अभी कमेंट्री वगैरह या योग चल रहा है ना 8:30 से 9 बजे तक, और उसके बाद ये मुरली, तो आप थोड़ा एक अनुभव करना कि आधा घंटा योग के बाद जब हम मुरली सुनते हैं तो कैसा लगता है। क्योंकि मैंने देखा 30-40 लोग तो थे योग के लिए, लेकिन अभी मुरली के लिए तो 70-80 लोग जुड़ते हैं ना। तो हमारी इच्छा है कि कम से कम सबसे थोड़ा आगे 10 मिनट 15 मिनट कम से कम जुड़ने का आप अभ्यास करना, ताकि आपको इफेक्ट आपके ध्यान में आ जाएगा कि योग के बाद अगर मुरली सुनते हैं तो कैसा लगता है। क्योंकि अव्यक्त मुरली थोड़ा सा कंसंट्रेशन देकर अगर सुनेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर सकते। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसी नवीनता करने का, क्योंकि वही रूटीन है ना, थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहिए ना। ये भी आप थोड़ा चेंजेस करके देखो सर। ठीक है, तो आज की मुरली का पॉइंट थोड़ा आप सभी शेयर करना। टाइम कम है इसलिए थोड़ा कम से कम समय में और अधिक चिंतन करना। ठीक है, ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। हाँ, तो आज क्या कहा बाबा ने, क्या लिया आपको, क्या टच हुआ आज की अव्यक्त मुरली से? होली, होली का मीनिंग, का अर्थ, अलग अलग प्रकार के अर्थ, और लाइट का ताज और बॉम्ब। कौन शेयर करेंगे? कैलाश भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने जी। ये जो बॉम्ब के लिए कहा कि द्वापर युग के बाद में आत्मिक बॉम्ब के बजाय देह भान का बॉम्ब वो हो गया। इसलिए जो वो होने से फिर बच्चे जो है वो जगह जगह बिखर गए। जो नाव जो थी उसमें जो एक परिवार था सतयुग और त्रेता युग, तो वो बिखर गया और बच्चे अलग अलग स्थान पर गए। और बाबा कहते कि भारत में न रहे इसमें भी कल्याण हुआ, क्योंकि बाबा तो विश्व कल्याणकारी है। तो उससे विश्व के अंदर सेवा हो गई
और बाबा का जो टाइटल है वो सार्थक हो गया। ओम शांति। जी जी, बहुत सुंदर। जी ताराबेन। जी भाई जी, ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है, कंपेयर कर रहे थे कि जो दुनिया वाले होली मनाते हैं वो एक दिन के लिए मनाते हैं, और हम ब्राह्मण परिवार जो होली रोज मनाते हैं सदा के लिए, और उनका एक दिन का होली और हमारा सुख शांति पवित्रता, हमें जो हम होली मनाते हैं बहुत सहज है। हमें बाबा आकर हमें वर्षा सहज हमें मिल जाता, प्राप्त हो जाता है बाबा से। तो और हम परमात्मा के रंग में, अविनाशी रंग में रंग जाते हैं। तो वो हमें बाप समान बनाता है, निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति हमें अनुभव कराता है, जिससे हम 21 जन्म तक हम सुख शांति प्राप्त करते हैं। लेकिन उनका दुनिया का जो होली है वो एक दिन का ही होता है, और उनका स्थिति विनाशी का होता है। जैसे आज रंग लगाते हैं, फिर 4 दिन लगता है उनको रंग छोड़ाने के लिए, और वो रंग विनाशी होती है। और हमारी अविनाशी रंग जो है वो ज्ञान, गुण और शक्तियों से अम, भरी हुई होती है। और इस तरह से हम सदा बाप समान बनते जाते हैं, और फरिश्ता सो देवता बाप समान बनते, और फरिश्ता सो देवता बनते हैं, क्योंकि हम बाप के संग में रंग जाते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर शेयरिंग दीदी, ब्यूटीफुल। सारी मुरली आपने ऑलमोस्ट रिवाइज कर दी, बहुत शुक्रिया जी। और ये बाबा बोलते हैं ना, नथिंग न्यू। ठीक है, तो कोई परिस्थिति आई और नथिंग न्यू अपन ने लगा दिया, चलो नथिंग न्यू। लेकिन अपन तो है ना उधर, नथिंग न्यू का मतलब कौन बताएंगे? क्या है नथिंग न्यू? तो क्या करूं मैं? परिस्थिति में हूं, बैठा हूं, ओके, और मैंने वो ये पॉइंट रिवाइज कर लिया, चलो नथिंग न्यू। फिर भी बैठा हूं ना परिस्थिति में, तो कौन समझाएगा हमको कि क्या नथिंग न्यू का क्या है? जी भाई जी। और शांति। फेस तो करनी पड़ेगी, सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, और जब तक उस उलझन से नहीं निकले तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। और इन स्पाइट ऑफ एफर्ट्स कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, तब आखिर में हम ड्रामा यूज करते। और जी बहुत सुंदर, त्रिकालदर्शी बोला है ना आज पापा ने। और कौन बोलेंगे इसके ऊपर, या और कोई पॉइंट? ओम शांति। जी दीदी। न्यू माना जो भी बात आई है ना, चलो मुझे अपनी स्थिति को खराब नहीं करना है, ये कोई नई बात नहीं है। मैंने कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं विजयी थी, विजयी हूँ, और आगे भी विजयी रहूंगी। मेरी हार कभी हो ही नहीं सकती। मैं बाप के गले का हार हूँ। जैसे जैसे श्रेष्ठ सोमान में हम रहेंगे ना, परिस्थिति हमें धीरे धीरे पहाड़ के राई के समान अनुभव होती जाएगी, और राई से भी रुई समान। और फिर अगर हम परिस्थिति को अगर और भी ज्यादा महसूस होने लगा है, तो हम तुरंत बाबा के पास जाकर बैठ जाए, बाबा से बातें करें, क्या इसमें सॉल्यूशन। फिर बाबा हमें अपने आप टचिंग देगा, और हम इस परिस्थिति से सहज ही चले जाएंगे। क्योंकि परिस्थितियां थी, कभी कभी एक एक दो दो दिन भी रहती है, कभी महीना महीना भी रहती है। परिस्थिति ऐसे नहीं कि 1 घंटे के लिए या 2 मिनट के लिए आई, नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो हम्म। हमें हारना नहीं है, श्रेष्ठ सोमा में रहकर बाप से सॉल्यूशन लेना है। सूक्ष्म वतन में जाकर कुछ ना कुछ बाबा टचिंग देता है। ओम शांति। जी दीदी बहुत सुंदर। वैशाली, वैशाली बहन जी ने हैंड रेस किया था। हाँ, अभी जो दीदी ने बताया ना, वही पॉइंट मैं बोलने वाली थी कि 5,000 साल पहले भी मैं विजयी बनी थी, और अभी वही सिचुएशन बाद में आई है, तो मैं ही बाबा की मदद लेके विजयी रत्न बनने वाली हूँ।
ओम जी शांति। बहुत सुंदर। आप नए सदस्य हो ग्रुप में? आपको कभी हाँ, देख मैं स्वागत है रहती आपका। हूँ। ओके, ओम ऐसे शांति। ही जुड़ते रहिएगा दीदी, ऐसे ही जुड़ते रहिएगा। बहुत सुंदर। जी। ओम अच्छा। शांति। अ, विठल भाई, उनके बाद तेजल दीदी। ओम शांति। जी जी। जब हम नथिंग न्यू का पार्ट स्मृति में आता है तो नथिंग न्यू और ड्रामा कल्याणकारी, तो ये इसका हम ड्रामा कल्याणकारी समझकर उसको हम फेस करते हैं, और बाप दादा तो साथ में है ही, तो फिर हम माना विजय पाते हैं, और वो परिस्थिति को हम अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं। नथिंग न्यू तो है, लेकिन उसमें भी ड्रामा कल्याणकारी है। ये साइड सीन है, हमने अनेक बार ये साइड सीन देखा है, पार किया है, तो इस स्मृति से हम इसका हल कर सकते हैं। ओम शांति। जी जी बहुत सुंदर, थैंक यू, शुक्रिया। जी दीदी। ओम शांति। सभी भाई बहन बहुत अच्छा अच्छा शेयर कर रहे पॉइंट्स। तो सोनाली सिस्टर ने जो कहा कि कोई भी स्थिति आए, हम सबको पता है कि वो फिर से रिपीट हो रहा है ये सब पूरा ड्रामा, लेकिन कोई स्थिति बहुत लंबे टाइम तक भी चलती है, लेकिन उसमें की पॉइंट ये है कि हमारी स्थिति वो लंबे टाइम तक कैसी रही। जब से परिस्थिति आई तब से लेकर वो जब जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकला तब तक हमारी परिस्थिति हमने कैसे संभाल के रखी, कैसे पकड़ के रखी, वो ही मेन है। क्योंकि हमारी स्थिति पर ही पूरा ड्रामा और अंत का जो रिजल्ट है वो बना हुआ है। तो हम कभी नहीं भूले कि हमें अपनी परिस्थिति के ऊपर हमारी स्थिति कैसी रही है पल पल, वो ध्यान रखना है। हमारा अटेंशन पूरा अपने पर रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए बाहर, लेकिन हमारा अटेंशन पूरा 99.99% हमारे ऊपर, अपने ऊपर रहना चाहिए, अपनी स्थिति के ऊपर। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। जैसे ज्योति दीदी ने जो योग कराया, मन में पता नहीं कितने जन थे योग में यहाँ से, पर उसमें से हमको रियलाइज हुआ यहाँ पे नथिंग न्यू जो अपनी स्थिति, बाबा ने जो ज्योति दीदी के द्वारा जो स्थिति बनाई तभी, और उसमें उन्होंने कवर भी किया है कि मैं आत्मा कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और फिर परम धाम लेके गए। तो उसमें रियलाइज होता है कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो केवल आत्मा हूँ। और वो जब भी वो बिंदु स्वरूप में हम टिक जाएंगे ना, फुल स्टॉप, तभी रियलाइज होगा कि नथिंग न्यू, ये तो आत्मा का पूरा ये चक्कर घूमता रहता है। जी किसी ने अनम्यूट किया था, बोल सकते हाँ। हैं। ओम जी शांति। वैशाली बहन, एक मिनट, सोनाली हाँ, वैशाली बहन को बोलने दें। जी। हाँ, मैं और एक पॉइंट अभी एक सुदेश दीदी ने एक एक्सप्लेन किया था कि हाँ ड्रामा, बाबा ने ना ड्रामा यूज किया, सॉरी सुदेश दीदी नहीं, शीलू दीदी ने एक्सप्लेन किया था कि बाबा ने ना नाटक वर्ड नहीं यूज किया है, ड्रामा वर्ड यूज किया है। तो इसमें अंतर उन्होंने ऐसे बताया था कि ड्रामा में जो रील है ना वो हूबहू रिपीट होती है, एक्टर्स भी वही रहते हैं। तो नाटक में एक्टर चेंज हो सकते हैं लेकिन ड्रामा में नहीं होता, उसका सब रिकॉर्ड रहता है, इसलिए बाबा ने ड्रामा शब्द यूज किया है। ड्रामा कल्याणकारी है। ओम शांति। अरे वाह। जी बहुत सुंदर। माफ करना सोनाली दीदी, आप अभी बोल सकते हैं। ओम शांति। कभी कभी कोई परिस्थिति आती है, एक अनुभव सुनाती हूँ कि 1 महीना पूरा लगातार मैं परिस्थिति रही, लेकिन मैं अमृत वेले बाबा को बोलती थी और बाबा मुरली में मुझे जवाब भी देता था, ये संकल्प करो। तो भी मैं हर समय बाबा को याद करके फिर आती थी उस परिस्थिति में, तो भी थोड़ी कमजोर लगती थी मुझे, मना अपनी स्थिति कमजोर लगती थी। तो आखिर में रोज रात को परिस्थिति बाबा को समर्पित करती थी, बाबा आप जानो और परिस्थिति जानो। और आखिर वो परिस्थिति हमें तोहफा बनकर आती है, बहुत बड़ा तोहफा हमारे लिए लेके आती है। तो कभी नहीं हारना है,
और जो भी कुछ होता है रात को बाबा से पोता मेल देकर सारा बाबा को समर्पित करके बाबा को देकर जिम्मेवारी देकर सारा बाबा को सौंप देने का और शांत हो जाने का। अगर सॉल्यूशन नहीं होता है, बाबा रोज मुरली में जवाब भी देता है, लेकिन अंत में याद रखना कि हमें ये परिस्थिति जरूर तोहफा देने को आई है और जो जरूर तोहफा मिलता है उसका। ओम शांति। जी, आप सभी के स्क्रीन के ऊपर पोल लॉन्च हुआ है। कृपया आप सभी उसका जवाब दें। 1 मिनट में निराकारी आकारी सब तरफ के सेवादारी, ये 5-5 मिनट की ड्रिल सारे दिन में कितनी बार किया। और ये महावाक्य है अव्यक्त मुरली 3 मार्च 2007 से। और स्मृति में नहीं रहा वो, अगर अभी स्मृति आई है आपको तो 1 से 5 बार में आपका एंट्री हो सकता है, 1 सेकंड में वो ड्रिल कर देने का। हाँ, और अगली बार के लिए अटेंशन। ठीक। पूनम दीदी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका माइक अनम्यूट है। अच्छा। और एक लास्ट पॉइंट कौन शेयर करेंगे? जी दीदी बोलिए। और शांति। जैसे सबने बोला बहुत अच्छा बोला, इसमें जैसे सबने बोला कि परिस्थिति आती है, तो परिस्थिति आती है हम उसमें पार भी हो जाते हैं। और जितनी लंबी परिस्थिति है मीन्स लगा लो, तो इसका मतलब ये है कि तुम उस स्थिति के राजा बनने वाले हो। मीन्स जितनी लंबी स्थिति उस स्थिति के तुम राजा। मीन्स छोटी परिस्थिति आई है उसके तुम राजा नहीं। मीन्स जितना लंबा वो होगा उतनी प्रैक्टिस हमारी, उतनी हिम्मत हमारी, और उतने तुम राजा बनने वाले हो। ओम शांति। जी बहुत सुंदर दीदी। अच्छा, ये जो ताज जो ढीला हो जाता है वो पॉइंट हमको ध्यान में रह गया था कि उसके लिए 4 बातें चाहिए। एक कोई क्विकली जल्दी से कोई शेयर करेंगे वो क्या 4 बातें थी? बाबा ने क्या बोला उसके ताज जो है लाइट का ताज, उसको बरकरार रखने के लिए, वो फिट रहने के लिए ढीला नहीं होना चाहिए, है ना, टाइटनेस। तो उसके लिए बाबा ने 4 बोला है। कौन सा क्या? कौन सी होली? कौन बोलेंगे? चलो हम स्टार्ट करते हैं। जलाने का, है ना, पुराने संस्कार। फिर नंबर 2, कौन बोलेंगे? रंग वाला, है ना, संग के रंग। और 2 बच गए। चेंज करने का, अपने आप को चेंज करने का। बिंदी। थर्ड वन बाबा ने बोला बिंदी। और चौथा मंगल मिलन। ये चारों में से बाबा ने कहा है कि चारों में से एक भी चीज अगर ढीली है तो वो ताज गिर जाएगा, लाइट का ताज। बहुत ही पावरफुल पॉइंट है वो। अच्छा, समय हो गया है, हम 1 मिनट का साइलेंस करके और जो दीदी ने हमको योग कराया उसमें से पॉइंट रिवाइज करके बाबा से मंगल मिलन मना के, और आज खास चार्ट लिख के या आपको हो सके तो पत्र लिख के बाबा को वो सब बता दे जो भी आज आपके जीवन में, ब्राह्मण जीवन में जो भी हुआ है और आपने कैसे परिस्थितियों के ऊपर विजय पाई है, और या फिर कोई कश्मकश रही है, वो भी सब बाबा को समर्पित करके हम निंद्रा में जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये तो हमारा ओपिनियन है, आप अपना कार्यक्रम अपने मुजब जो भी करते हैं करिएगा, ठीक है। ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया। 1 मिनट के साइलेंस के बाद हम अलविदा कहेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। गुड नाइट।